आज मैं लेके आया हूँ कि स्ट्रेचिंग कैसे करें। अपनी जो मसल्स होती हैं हमारी ये बॉडी की, ये मसल्स हैं, इनको कैसे खोलें। सबसे पहले जो हमारी हर एक्सरसाइज में मसल्स की ज़रूरत पड़ती है कि ये पैर के जो मसल्स होते हैं इनको कैसे करें कि ये ज़्यादा हमारे नहीं खुल पाते हैं। तो इनको खोलने के लिए मैं आपको ये एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे करें। और ये बहन हमारी नई आई हैं तो इनके लिए हमें कैसे स्ट्रेच मतलब हमने करानी है, तो स्ट्रेचिंग आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों को, जिससे कि उनका भला हो सके। तो दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये बहन बैठी है तो सबसे पहले हमने क्या करा, पैर खोलिए ऐसे करके ऐसे। तो ये स्ट्रेचिंग है, इनकी तो ज़्यादा खुल रही है क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। नहीं बहुतों के क्या होता है, इतना सा बस, ये इससे ज़्यादा नहीं खुलते हैं शुरुआत में। जिन्होंने कभी योगा एक्सरसाइज इस तरह की चीज़ें ना की हों तो उनके क्या है कि इससे ज़्यादा पैर नहीं खुलते हैं। तो अभी तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा आप इधर को थोड़ा सा बैठ, जो सेंटर में ऐसे ही थोड़ा इधर सब हल्का सा बस। तो ये देखिए इनके इधर काफ़ी खुल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा नहीं इनके खुल पाते हैं तो वो कैसे खोल रहे हैं वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ऐसे करके हमने ये लगाया इस साइड, और एक पैर हमने इस साइड लगा लिया ऐसे करके ये, और थोड़ा सा हमने ये सपोर्ट दिया इधर से और थोड़ा सा ये सपोर्ट दिया। ठीक है, जहाँ तक ये सहन कर पाए, जहाँ तक सहन कर पाए उतना ही हमने करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो हल्का हल्का हमने ऐसे थोड़ा थोड़ा सरका देना है, इस तरह ऐसे करके ये थोड़ा सा सरकाया। ठीक है, ये ऐसे सरकाया। ठीक है, ऐसे करके, और ये हमने सपोर्ट लगा ली अपने पैर की सपोर्ट लगाने के बाद हमने क्या करना है, धीमे धीमे करके, और इनके हाथों को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करके लॉक कर लिया ये ऐसे। तो देखिए इससे ज़्यादा ये नहीं कर पा रही है क्योंकि इनके क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ खिंचाव आ रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ये खिंचाव आ रहा है सबसे ज़्यादा। तो ऐसे ही इनकी जब ये दर्द होने लगेगा तो ये पेन होगा शुरू में, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं ये चीज़ें जो बता रहा हूँ कि पेन किलर खाएं अगर दर्द हो तो, क्योंकि शुरुआत में जब कभी आपने योगा ना किया हो या स्ट्रेचिंग ना की हो, तो ये मैं स्ट्रेचिंग आपको बता रहा हूँ। जो पहले से योगा करते हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, और जो नए हैं बिगनर हैं उनके लिए ये बता रहा हूँ कि वो कैसे करें हम अपनी स्ट्रेचिंग। तो दो लोगों के साथ ऐसा आप कर सकते हैं। तो लाइए हाथ ऐसे पकड़ लीजिए और श्वास को भरते हुए हमने पीछे जाएंगे, जैसे श्वास भर लिया, भर कौन सीधे रखो, तान के रखो, श्वास भर लीजिए, भरो ऐसे। आप श्वास को छोड़ते हुए आगे ऐसे करें। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये करना है। आगे की तरफ आएंगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा, इसका विशेष ध्यान रखना है कि आगे की तरफ आएंगे तो बहुत पेन होगा। तो इनको ऐसे करके होल्ड करके रखना है ये, हाँ ये बहुत पेन होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने हल्का लूज कर दिया, और ऐसे करके पकड़ो, हाँ लो चलो। तो ये हमने पीछे की तरफ लेके जाना है और श्वास को भरते हुए आगे की तरफ। अगर श्वास इसमें आप नहीं भी लेते तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप ये धीमे धीमे करके, क्योंकि आगे जब आएंगे ऐसे करके तो प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो चेहरे की रंगत खराब हो जाती है ऐसे करके, हाँ ऐसे करके धीमे धीमे, तो ऐसे करके धीमे धीमे ये चीज हमने करनी है। दूसरा हमने क्या करना है, इनको हल्के हल्के ऐसे पकड़ो, ये पकड़ो, यहाँ नहीं मेरा नहीं, ये अपना पकड़ो, और अपना ये गर्दन सीधी रखो ऐसे करके, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पकड़ने के बाद थोड़ा सा ऐसे पकड़ो, अच्छे से ऐसे लॉक पकड़ो, यूं लॉक पड़ने के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए अब मैं इनको हटा देता हूँ, बस थोड़ा ही होल्ड करेंगे। इसके बाद जैसे मैं भी समझा रहा हूँ, ये भी कर रही है मेरे सामने। हमने क्या करना है, ऐसे बड़ा लेके ये हमने ये कर दिया, ऐसे धीमे धीमे हमने यहाँ पकड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा हम फिर आगे की तरफ यहाँ रुकेंगे, और यहाँ रुकने के बाद ऐसे। अब ये रुकने के बाद क्या है कि हमारी ये जो मसल से बहुत ज़्यादा बहुत तेज खिंचाव आता है। जो नए हैं आप लोगों के ज़्यादा, हम लोगों के तो इतना नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों के बहुत खिंचाव आएगा जैसे इसको पूरा पूरा खोल देंगे, क्योंकि इसको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पेन बढ़ता जाएगा आपको। ठीक है, और उसके बाद धीमे धीमे पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, खींचो अपनी तरफ ऐसे करके। और अब अगर हाथ आपका पहुंच जाए तो आप कोशिश करें धीमे से ऐसे टच करने की, ये हो जाए ऐसे टच करने की कोशिश करें। वेरी गुड, बहुत सुंदर। यही होल्ड करेंगे, इसे थोड़ी देर रोकने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करता है कि ये धीमे धीमे जो पेन हमारे जो हो रहा है ना, और पेन बढ़ जाएगा। तो ये पहले दिन नहीं करना, धीमे धीमे
धीमे धीमे हमें जब मान लीजिए यहाँ पे तो थोड़ा सा हमने आधा इंची 1 इंची ऐसे चाहे तो आप जमीन में जगह जगह निशान आप लगा सकते हैं। तो वो उस तरह से आप कर सकते हैं कि आज मेरे यहाँ निशान पे था, ऐसे करके आप जमीन पे कहीं भी निशान लगा लीजिए। तो ये सीधा करके और इसे पूरी तरह से आप लॉक कर दीजिए ऐसे। पहले तो अभी ये छुल रहा था, ऐसे छुलाओ, ऐसे छुल रहा था। उसके बाद ऐसे उंगली को घुसा उसमें, ऐसे हमने ये लॉक कर दिया, ये उंगली घुसा दी हमने इसमें, और ऐसे ये दूसरी साइड और धीमे धीमे करके नीचे की तरफ। तो ये देखिए नीचे की तरफ और धीमे धीमे गर्दन शांत रखते हुए लेके यही थे ना। अब यहाँ से लेके हम धीमे धीमे इसको ऐसे उंगली से हमने ऐसे लॉक कर लिया और धीमे धीमे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो नीचे जाएंगे धीमे धीमे करके, ये लॉक ऐसा बनाना है, ये मैंने बता ही दिया आपको। धीमे धीमे करके जितना हो सके उतना ही करना है, जबरदस्ती नहीं है। ये बहनें मान लो पूरी तरह से नहीं अभी कर पाती है, जमीन पे लग जाए तो ये हमारी जो थोड़ी है ये पूरी तरह से जमीन पे लग जाती है। गर्दन सामने की तरफ रखो ऐसे करके, तो ये नीचे लग जाती है। अभी नहीं लगती है तो ये आपके प्रयास से धीमे धीमे करके रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तो बस ऐसे रखो, सिंगल पैर पे रखो। तो ये अभी धीमे धीमे रोजाना के आपके ये प्रयास जब रोजाना करेंगे तो ये धीमे धीमे करके ये चीज खुलने लगेगी। तो एक दिन आपकी ये थोड़ी जो है नीचे मैट पे लगने लगेगी, तो मैट पे ये थोड़ी बिल्कुल लग जाएगी आराम से। तो ये अभ्यास से होती है कि रोजाना हम प्रैक्टिस करते हैं उससे होता है। अब इसके लिए मैं एक चीज और बता देता हूं, ऐसे करेंगे हम ये ठीक है, और श्वास को भरते हुए ऐसे चलाएंगे इसको ऐसे, क्योंकि हमें एक पैर की खोलनी है, पहले एक पैर की खोलनी है फिर दूसरे पैर की खोलनी है। तो इस प्रकार से ये चलाएंगे। अब इसमें मैं करके बताता हूँ, ये बहन करेंगे। तो देखिए अब इसको पैर को छूने की कोशिश करनी है आपको, ये पैर को छूने की कोशिश करिए। यहाँ आ जाओ, इधर बीच में आ जाओ थोड़ा सा हल्का, बस 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 बस। इधर रख लो पैर सीधा करके, इधर रख लो साइड, और इस पैर को इधर रखो सीधा। अब बैठो, अब इसे छूने की कोशिश करो, पंजे को खींचो अपनी तरफ ऐसे। अब चलाओ घुमा के हाथों को और चलाओ, ये टच करने की कोशिश करनी है ऐसे करके धीमे धीमे, ऐसे धीमे धीमे। तो ये हल्का हल्का प्रेशर, और घुटना नहीं उठे इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये चीज हमने करनी है। ये समझ में आ गया होगा तो एक दिन इनकी ये नाक लग जाएगी। ये चीज मैं करके दिखा देता हूं। तो इसमें क्या है कि हमने ये क्या करना है, इस तरह से जैसे ये बहन है अभी मान लो शुरुआत है तो नहीं है तो इनके पेन ज्यादा होता है। तो ऐसे हम जब ये अभ्यास करते हैं धीमे धीमे करके तो नीचे की तरफ बड़ी इजीली आसानी से हम लोग तो आ जाते हैं, लेकिन आप लोग इतना ही रह पाएंगे जैसे धीमे धीमे करेंगे। तो श्वास को हम यहाँ भरेंगे, ऐसे भर लिया ऐसे करके नीचे की तरफ, और ये होल्ड करना है ये चीज। तो ऐसे बहुत ही इजीली आसानी से आप एक दिन पहुंच जाएंगे। लेकिन शुरुआत में जल्दबाजी ना करें और जबरदस्ती ना करें, नहीं तो पेन बढ़ सकता है और परेशानी बढ़ सकती है। हो सकता है कोई नसनाड़ी खिंच जाए। तो ऐसे हमने दूसरे पैर के अभ्यास से करना है, मतलब दूसरा पैर का अभ्यास भी करना है ऐसे ही। दूसरा पैर खोलो ऐसे, तो यही अभ्यास इससे करना है। खोलिए, क्योंकि इससे ये फायदा होता है। ये चलाओ धीमे धीमे करके हल्का सा, और जो शुरुआत में हम धीमे धीमे हल्का सा प्रेशर देते हैं, ऐसे टच हुआ फिर धीमे से करा, फिर ऐसे हल्का सा और ये ऐसे करके हम करते हैं। ये पंजे को खींच के रखो ऐसे करके, ठीक है। ये चीज ये तरीका है। तो ये तरीका है, पैर हटाओ ऐसे करके। तो ये तरीका है, इजीली हम कर सकते हैं। उसके लिए आप बटरफ्लाई या बहुत सारी चीजें शुरुआत में कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये 2 स्टेप जो मैंने बताई है, आप इतनी भी कर लेंगे तो ये आपके जो मसल्स हैं ये खुलने लगेंगे। तो बहुत सारी ये घुटनों में या बहुत सारी ये चीजें जो नर्वस होने लगती हैं, जैसे कि मान लीजिए सुन्न होने लग गया कि पैर का ही सुन्न हो रहा है, तो ये सारी नसों का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है, उसके कारण ऐसा होता है। तो खाली यही चीज नहीं है कि हमारी एक ही चीज ठीक होती है, इससे बहुत सारी चीज ठीक होने लगती है। तो सारी एक्सरसाइज करने से पहले ये स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। धीमे धीमे अभ्यास करें शुरुआत में। तो दोस्तों वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलना कि जब भी मैं वीडियो न्यू डालूं तो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।